अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने सोचा आज आप सब लोगों से स्वाद कलाम और मालूम जब अगर टूर शेयर किया जाए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें अब हम अपने सामान की पैकिंग करते हैं। सामान पैकिंग कर कंप्लीट होते साथ ही हम घर से निकले। सुबह 4:30 बजे का टाइम था। रोडें बिल्कुल सुनसान थी। तो हमने पहुंचना था डाइवो बस टर्मिनल, जहां से हमने टूर गाइडर से पिक करना था। तो हमें पेशावर मोटरवे से हम गुजरे, तो वहां से हमें बड़ी खूबसूरत सी सवात की टनल्स क्रॉस की। 3 टनल्स आती हैं, तीनों क्रॉस की। तो आगे हमें एक बहुत खूबसूरत सा पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ, जिसको देख के हमें एक बड़ी खूबसूरत सी वाइब्स आने लग गई कि आज का टूर हमारा बहुत बेस्ट जाने वाला है, बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। तो बहुत जल्दी में हम जल्दी से पहुंचे हम मैंगोरा। तो मैंगोरा में हमने किया नाश्ता। जायका फूड वालों ने हमें बहुत खूबसूरत सा नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद हमने सोचा कि चाय पी जाए। चाय के बाद हमने सोचा कि हल्की फुल्की चहलकदमी की जाए। थोड़ा वेट किया और बस ने दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया मालम जबा की तरफ। तो सफ़र के दौरान मैं आप दोस्तों से ये कहता चलूँ कि चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ के लिए लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बताते चलेंगे हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मेरा आप तमाम दोस्तों से मशवरा ये है कि जब भी आप किसी भी टूर के लिए निकलें तो आप कोशिश करें कि अपनी तमाम टेंशन परेशानियों को घर भूल गए हैं। तो इसी तरह बातों बातों के अंदर हम पहुंचते हैं मालम जबा। मालम जबा पहुंचते साथ हमारी तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है, क्योंकि यहाँ विज़िट करने के लिए आपको विंटर में आना पड़ेगा और बर्फ़ के अंदर स्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर ही आपके यहाँ पर पैसे पूरे होंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ से हम निकले, वहाँ पर एक छोटी सी पार्क विज़िट की, जहाँ पर आपका भाई खूब इंजॉय करते वक्त वापसी की तैयारी पकड़ते हुए। तो वहाँ से वापस हम अपनी गाड़ी में आए। तो गाड़ी वापस रवानगी शुरू हुई हमारी सवात की तरफ, क्योंकि सवात में हमने होटल में स्टे करना था। अब हम नहीं जानते कि वहाँ का होटल कैसा होगा, हमें होटल रूम के अंदर कोई खूबसूरत सा व्यू पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलें हम पहुँचते हैं होटल। तो होटल माशाल्लाह से हमें बड़ा खूबसूरत मिला। होटल में खाना खाने के बाद हमने प्लान किया कि स्वात माल विज़िट किया जाए। स्वात माल विज़िट किया तो वहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा आइसक्रीम बनते हुए देखी। तो हमारा बहुत दिल ललचाया कि चलें आइसक्रीम ट्राई की जाए। तो वहाँ बैठ के आइसक्रीम ट्राई की और उनका सेटअप बहुत खूबसूरत लगा हमें। तो वहाँ से फ्री होते साथ ही हम निकले, चले मॉल को दोबारा से विज़िट करते हैं। मॉल को विज़िट करने के दौरान हमें एक वहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत लगा। एक शेक्स वाली शॉप पे गए, वहाँ से हमने शेक ऑर्डर किया और उनका ये कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत था कि उनके स्टिकी नोट्स के ऊपर उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स के व्यूज़ पेस्ट किए हुए थे। तो चलें फिर अब हम गुड बाय कहते हैं समात को। अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कलाम की तरफ जाते हैं। तो कलाम की तरफ सुबह निकलते साथ ही हमें ये सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ नज़र आ रही हैं। ये बहरीन पहुँचे, बहरीन बाज़ार के अंदर सैलाब का पानी अभी भी खड़ा था। तो जैसे-तैसे करके भी हमें वहाँ से जाना तो था कलाम। तो हमने पानी के अंदर से गाड़ी निकालने का रिस्क उठाया और बहरीन क्रॉस किया। बहरीन क्रॉस किया तो साथ ही हमारे बिल्कुल समात का जो रिवर है वो गुज़र रहा था और खूबसूरत पॉइंट्स से गुज़रते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए अब। तो हमारा प्लान अगला जो था वो था कलाम पहुंच के अपनी जीप बुक करवाना। जीप बुक करवाते साथ ही हमारा प्लान था आगे हम मोदन लेक जाएंगे। तो मोदन लेक के रास्ते में उशू फॉरेस्ट आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जंगल है पाकिस्तान का। आप जब भी कलाम जाएं तो उशू फॉरेस्ट ज़रूर विज़िट करें। तो जैसे ही आप उशू फॉरेस्ट क्रॉस करेंगे, बहुत मुश्किल और बहुत ख़तरनाक किस्म का रास्ता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको पहाड़ों का एक खूबसूरत सा सिलसिला नज़र आएगा। तो हमारी जीप बहुत ख़तरनाक रास्ते से गुज़रते हुए, दोनों साइडों पे बर्फ़ थी जिसके बीच में से हमने जीप गुजारी। तो ऐसे ही बातों बातों के दौरान हमें हमारे जीप वाले भाई ने हमें खूबसूरत से ठंडे पानी वाले चश्मे के पास कुछ देर स्टे करवाया, जहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत से व्यू पॉइंट्स देखने को मिले। बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी पिक्चर्स बनाई और बहुत सारी वीडियोस बनाई। लेकिन इन सब के दौरान आपके भाई को बहुत सख्त किस्म की भूख लग गई थी। तो इसी भूख में हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, वहाँ पर करीब ही हमें एक ट्राउट फिश वाला फार्म नज़र आया। तो उन भाई के पास गए हमें, तो उन्होंने बताया कि ये ट्राउट फ़िश फार्म की है, ये ओरिजिनल समंदर या दरिया की फ़िश नहीं है। तो हमने कहा चलें, इसका टेस्ट तो उससे मिलता जुलता होगा। तो हमने वहाँ से एक फ़िश सेलेक्ट की और उनको दी और उन्होंने उसको हमारे सामने ही मुकम्मल सफाई करके हमें खिलाई। बहुत टेस्टी फ़िश थी। तो ऐसे ही खाना खाने के बाद हम आगे अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से रवाना दवा
तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप जब भी कलाम या सवात विज़िट करें तो ये मोहतन लेक ज़रूर विज़िट करें, और जब भी जाएँ कैंपिंग किए बगैर एक दिन की वापस ना आइएगा। क्योंकि जब आप कैंपिंग करेंगे तो कैंपिंग से ही आपको पता चलेगा कि सुबह मॉर्निंग के क्या नज़ारे होते हैं, दोपहर को सूरज की शुआएँ कैसी लगती हैं और रात को सनसेट कैसा होता है, तो बहुत एंजॉय करेंगे। तो जैसे-जैसे हम मोहदन लेक के करीब पहुँचते गए तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, और लेकिन सैलाब की तबाहियाँ भी साथ-साथ सामने नज़र आ रही थी। अक्सर औक़ात कहीं भी सैलाब आए तो वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं, लेकिन कलाम की खूबसूरती के ऊपर कोई फ़र्क नहीं था पड़ा। लेकिन ये है कि वहाँ पर रास्तों की को थोड़े-से मसले दुश्वारी होगी आपको जाने में, लेकिन आपने सुना ही होगा कि खूबसूरत मंज़िल तक पहुँचने के लिए मुश्किल रास्तों से गुज़रना पड़ता है। तो जैसे ही हम मोदन लेक पहुँचे और जीप से उतरे तो इतनी खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान खूबसूरत सी झील और खूबसूरत ग्रीन एक ग्राउंड और इतना मज़े के व्यू पॉइंट्स देखने को मिले कि बस दिल कर रहा था वहीं पर ही स्टे किया जाए 1 नाइट के लिए। लेकिन हम जिस कंपनी की ट्रैवल एंड टूर कंपनी के साथ गए हुए थे, लेकिन उनका प्लान ये था कि हमें वापस कलाम होटल में स्टे करवा के सुबह मॉर्निंग में वापस इस्लामाबाद ड्रॉप किया जाए। लेकिन बस मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर आप एक दफ़ा विज़िट करेंगे तो आपका दिल करेगा कि बार-बार जाएँ। तो हम वहाँ पहुँचे तो बहुत खूबसूरत सी बोटिंग लोग कर रहे थे, तो हमारा भी दिल किया तो हमने वहाँ पर बोटिंग टूर मार ही लें। के चार्जेस पूछे तो जैसे ही वो हमने एक बहुत बोट वाले रीज़नेबल से बात चार्जेस की थे। तो आप जब भी गए तो वो आप ज़रूर बोटिंग भी करिएगा। ये तो नॉर्मली आप बोट जाएँ वाले ना भाई ने हमें पूरी मोदन लेक का टूर करवा के हमें दूसरी साइड पे ड्रॉप किया। वहाँ पर हम बहुत घूमे फिरे, तो थोड़ी बहुत बर्फ़ भी आपको नज़र आई होगी। वहाँ पर हम थोड़ा-सा खेले कूदे और वापसी का प्लान दिल तो नहीं था, लेकिन वापसी आना भी मजबूरी था, क्योंकि इतने खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी को छोड़ के वापस आने का दिल एक दफ़ा आप जाएँगे तो आप कभी नहीं करेगा। तो तो इतना एंजॉय करने के बाद थोड़ा-सा आपके भाई को झूले लेने की इजाज़त तो बनती है। तो उसके बाद हम वापस कलाम बाज़ार की तरफ आए, वहाँ पर हमने होटल स्टे किया। होटल से हमें बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट मिले। तो वहाँ से सुबह-सुबह हमने वापस निकलना था अपने इस्लामाबाद की तरफ। तो इतने खूबसूरत टूर के बाद मैं कहता हूँ कि एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। तो चलें इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरा मशवरा ये है कि वीडियो को एक दफ़ा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। थैंक यू।